एपिसोड की शुरुआत में हम लूरा को देखते हैं जो अपनी बहन माकोटो को बता रहा होता है कि कल रात किसी किताहारा नाम के लड़के का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहता था। माकोटो कहती है लेकिन तुमने तो मुझे कोई फोन नहीं दिया था। लूरा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने फोन काट दिया था। एंड इस बात से माकोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लूरा को पीटते हुए कहती है कि तू कितना बड़ा कमीना है, तुझे ऐसे उसका फोन नहीं काटना चाहिए था। लूरा कहता है पहली बात तो तू नहा रही थी और उसके बाद तू जल्दी से सो गई थी, और मुझे तू ये बता कि क्या वो लड़का तुझे पसंद है। माकोटो शर्माने लगती है और उसे देखकर लूरा कहता है अगर उस लड़के का कैरेक्टर ढीला हुआ तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एंड देन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां लूरा अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हुए आराम से अपने घर जा रहा था। तभी उसे माकोटो का मैसेज आता है कि आज मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, थोड़ा शोर शराबा होगा इसलिए तुम आराम से घर आना। एंड ये मैसेज पढ़ के लूरा समझ जाता है कि कौन घर आ रहा है, इसीलिए वो और जल्दी घर चला जाता है और घर पर माकोटो किताहारा के आने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो लूरा को देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है। लूरा उस पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुझे मना किया था ना, अगर मैं घर पर ना रहूं तो किसी को मत बुलाना। उसके बाद लूरा अपने दादाजी से एक तलवार मांगने लगता है। फिर आराम से बैठने के बाद लूरा पूछता है आखिर कब आ रहा है वो। माकोटो बताती है बस कुछ ही देर में आता होगा वो। जो सुन लूरा कहता है उसे घर के बाहर ही बिठाना और कुछ गड़बड़ ना हो इसीलिए मैं एडवांस में पुलिस को भी बुला लेता हूँ। माकोटो कहती है आखिर तू कैसा भाई है, तू कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता, तेरी वजह से मुझे भी पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है। एंड देन लूरा कहता है अरे छोड़ ना, मुझसे गर्लफ्रेंड तो नहीं बन रही है लेकिन तेरे लिए चाय जरूर बनाकर ला सकता हूँ। एंड फिर हम किताहारा को देखते हैं जो इनके घर पहुंच चुका होता है। दरवाजा खुला होता है इसीलिए वो सीधे अंदर चला आता है जहां पर लूरा और माकोटो दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं, मतलब दोनों लड़ रहे होते थे। लूरा की बहन किताहारा को वहां पर देखकर शर्मा जाती है और लूरा काफी कूल अंदाज से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं इसका भाई हूँ, अंदर आ जाओ, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। घर में कुछ और नहीं है इसीलिए तुम्हें सिर्फ चाय ही पीनी पड़ेगी। माकोटो को काफी गुस्सा आता है, आखिर घर आए मेहमान से बात करने का ये क्या तरीका है। लेकिन किताहारा को लूरा काफी कूल लगता है और वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद लूरा उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है कि हमारे घर की चाय थोड़ी कड़वी होती है। किताहारा कहता है मुझे चलेगी, मैं पी लूंगा। अगले दिन किताहारा फिर उसके घर आता है जिसे देखकर लूरा कहता है तू फिर आ गया, आज भी सिर्फ चाय ही पीनी पड़ेगी जो कल से भी ज्यादा कड़वी होगी। किताहारा कहता है मुझे चलेगी। लूरा चाय देने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। माकोटो कहती है तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, हमें डिस्टर्ब होगा। लूरा कहता है लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किताहारा को कोई प्रॉब्लम है। और ये बात सच भी थी, किताहारा तो लूरा को काफी कूल समझता था लेकिन फिर भी माकोटो उसे बाहर निकाल देती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि माकोटो लूरा को बता रही होती है कि जब से किताहारा हमारे घर आया है तब से उसका बिहेवियर बदल सा गया है। उसके साथ बात करके अब ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे बात कर रहा है। एंड उसके बाद वो लूरा को पीटते हुए कहती है सब तेरी वजह से हो रहा है, मैं क्यूट नहीं हूँ क्योंकि मेरी शक्ल तुझसे मिलती है, काश तू थोड़ा और क्यूट होता। लूरा कहता है अगर तुझे शिकायत ही करनी है तो मॉम से करना, तेरे चेहरे का मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी स्कूल में सारे लोग मुझे क्यूट कहकर बुलाते हैं। माकोटो कहती है अगर ऐसा है तो तू कोई गर्लफ्रेंड बनाकर दिखा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लूरा और तोड़ू स्कूल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में लूरा कहता है कि मेरी बहन को लगता है कि मेरी वजह से वो क्यूट नहीं है। तोड़ू कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम भले ही चोमू दिखते हो लेकिन तुम्हारी बहन क्यूट है, और यदि फिर भी तुम्हारी बहन को ऐसा नहीं लगता तो उसे अपने बाल बड़े करके देखने चाहिए। तभी वहाँ पर होरी आ जाती है जिसने इनकी बातें सुन ली होती है। होरी कहती है मुझे तो वो छोटे बालों में ही अच्छी लगती है, और इतने में ही वहाँ पर मियामुरा और यूकी भी आ जाते हैं और ये सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं। लूरा बताता है मेरी बहन आजकल अजीब अजीब बातें करती रहती है, जब भी तू मियामुरा या सेंगोकू कोई भी मैसेज करते हो ना तो उसे लगता है कि किसी लड़की का मैसेज आया है, और कल ही उसने मुझसे कहा था कि मुझे सेंगोकू को छोड़कर किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। तोड़ू कहता है ऐसा इसीलिए क्योंकि तू सेंगोकू को लड़कियों की तरह ट्रीट करता है। फिर होरी कहती है तुम्हें पता करना चाहिए तुम्हारी बहन किसे पसंद करती है। तब लूरा कहता है बात ऐसी है कि मेरी बहन जिसे पसंद करती है वो लड़का मुझे पसंद करता है। ये सुन होरी और यूकी लूरा के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। लूरा क्लियर करता है कि उसे लड़कियां ही पसंद है, वो उस कैटेगरी का नहीं है। तब तोड़ू कहता है तुम सेंगोकू के बारे में क्या सोचते हो। लूरा कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, और उसी वक्त वहाँ सेंगोकू भी आ जाता है जिसने उसकी बातें सुन ली। अब यहाँ पर भारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। एंड तब तोड़ू कहता है कि अब इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, लूरा तू किसी को गर्लफ्रेंड बना ले। लूरा भी कहता है हाँ भाई कर, तो कोई जुगाड़ तो लगा, मेरी भी सेटिंग कर।
उसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकोटो लूरा को स्कूल जाने के लिए जगाती है। लूरा देखता है कि उसे काफी लेट हो चुका था, इसीलिए वो मुंह में टोस्ट डालकर भागने लगता है। भागते भागते वो काफी ज्यादा थक जाता है कि तभी यूकी आकर उसे टकरा जाती है और वो भी टोस्ट लेकर ही भाग रही थी, यानी कि आज उसे भी लेट हो चुका था। यूकी इमेजिन करने लगती है कि आज भागते भागते वो किसी लड़के से टकरा गई है, काश ये लड़का कोई हैंडसम लड़का हो। लेकिन तभी उसे लूरा की आवाज सुनाई पड़ती है और उसके सारे अरमा पानी में भीग जाते हैं। फिर दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें तोरू मिलता है जो अपने हाथ में खाना लेकर भाग रहा था, मतलब इसे भी आज लेट हो गया था। थोड़ा और आगे जाने के बाद इन्हें मियामुरा भी हाथ में खाना लेकर भागते हुए मिल जाता है। फिर सारे लेट तलिफ स्कूल पहुंचते हैं धीरे धीरे, जहाँ इन्हें सेंगोकू मिलता है। सेंगोकू को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आज प्रेसिडेंट भी लेट हो गया है। तभी सेंगोकू कहता है, बेवकूफो, मैं लेट नहीं हूँ, बल्कि तुम जल्दी आ गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं है आज हमारे मॉर्निंग के लेक्चर्स कैंसिल हो चुके हैं, हमारी क्लास आफ्टरनून के बाद है। एंड ये सुन सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि हम ये बात कैसे भूल सकते हैं। फिर आगे क्लास में जाने के बाद लूरा और तोड़ू को होरी से पता चलता है कि आज मिडिल स्कूल के बच्चे हमारे हाई स्कूल में विजिट के लिए आने वाले हैं। उसके बाद तोड़ू और लूरा कहीं जा रहे थे, तब उसे किताहारा दिखता है, जिसे देखकर लूरा छिप जाता है। किताहारा तोड़ू को अपने पास बुलाकर एक जगह के बारे में पूछता है। तोड़ू उसे वहां जाने का रास्ता बता देता है। किताहारा वहां से जाने ही लगता है कि लूरा के पास होरी और आयासाकी आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगते हैं, लूरा तुम यहाँ छुपा हुआ क्यों हो? किताहारा को भी उसके बारे में पता चल जाता है और वो लूरा से बात करने जाता है। लूरा उसे नहीं जानने का नाटक करने वाला था, लेकिन किताहारा उसे बड़े भाई कहकर बुलाता है, इसीलिए अब लूरा ऐसा नहीं कर सकता था। लूरा उससे ज्यादा बात किए बिना उसे वहां से भगाना चाहता था, लेकिन होरी और आयासाकी किताहारा को रोक लेते हैं। किताहारा उनसे पूछ लेता है कि क्या बड़े भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? जो सुन दोनों खिलखिलाने लगते हैं। तभी वहां पर उनका टीचर आता है, जिन्हें लगता है कि ये लोग किताहारा को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो किताहारा को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका पूरा ग्रुप बैठकर बातें कर रहा था। इनके पास करने के लिए और कुछ है ही क्या? बातों ही बातों में लूरा सबको बता देता है कि किताहारा वही लड़का था जो मुझे पसंद करता था, और बस सारे लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन आयासाकी और सेंगोकू कोने में बैठकर देख रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें किताहारा और लूरा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और कमेंट करके जाना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। टिल देन, बाय बाय।